नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेय, आप सबकी श्रेय आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरोट बाय श्रेय 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। आई होप कि दिवाली आपने बहुत धूमधाम से मनाई होगी। सो दिवाली का पर्व ख़त्म हुआ और बहुत टायर्ड थी मैं, पूजा और ये सब को लेकर, रीडिंग्स है ना, हीलिंग्स को लेकर बहुत टायर्ड थी। इसलिए मैंने एक दिन का ब्रेक लिया। एग्जॉस्ट होने के बाद जब हम रीडिंग करते हैं तो वो एग्जॉक्शन हमारी रीडिंग पे आती है, जो मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी, है ना। हमारी एनर्जी से आप भी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे आप लोगों की एनर्जी से मैं डिस्टर्ब होती हूँ कभी कभी। सो वो मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कल रीडिंग नहीं की। बहुत लोग छी यार हम वेट कर रहे थे, ऐसे भी कमेंट्स थे मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे थे, बट मैं नहीं चाहती थी कि एक एग्जॉक्शन वाली एनर्जी से मैं रीडिंग करूं, इसलिए मैंने ब्रेक लिया। सो आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या उस इंसान के मन में है, आप लोगों के लिए क्या चाहते हैं वो इंसान। कैंडल वैक्स रीडिंग हम जनरल रीडिंग करेंगे ओवरऑल, मतलब आप क्रश के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं। जैसे रीडिंग आएगी मैं उसको वैसे ही रीड करूँगी, जैसे एनर्जीज होंगी मैं उसको वैसे ही रीड करूँगी, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। मन में कोई सवाल है तो उसे पूछिए। रीडिंग के दौरान आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। मुझे भी अलाउ करें उनकी एनर्जी में टैप इन करने के लिए। इस फ्लेम में कंसंट्रेट करें, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम ले और मुझे अलाउ करें उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। एक लोनली वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे अच्छा कुछ लोगों के लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं। सेपरेशन तो हुआ और कुछ समझ में नहीं आ रही होंगी आपको कि आगे होने क्या वाला है, ठीक है। बट यहाँ मुझे कुछ चीज़ें जुड़ती हुई दिख रही है। मे बी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें अलाइंड हो रही हैं आप लोगों के साथ, या तो यूनियन अलाइंड हो रहा है या फिर जर्नी आपकी अलाइंड हो रही है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो अगर कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे, वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अभी कम हो रहे होंगे और इनकम आपकी शुरू हुई होगी, या फिर आपको इनकम के रास्ते दिख रहे हैं कि कैसे आप इनकम कर सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई कोर्स करना, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं जहाँ पे आपकी इनकम वगैरह ठीक हो सक रही है, या फिर इनकी भी हो सकती है ये इनकम वगैरह ठीक हो रही है। कोई फाइनेंशियल ट्रिगर्स थे तो वो ठीक हो रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अलाइंड हो रही हैं ऐसा दिख रहा है, जहाँ चीज़ें बहुत स्लो दिख तो ज़रूर रही हैं लेकिन आप लोगों के फेवर में ही चीज़ें हो रही है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। लेटर जे दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेटर ए दिख रहा है, कुछ और एनर्जीज भी मुझे दिख रहे हैं, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, कुछ ऐसा जहाँ पे इनको लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके साथ इनका, और कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक किया है आप दोनों के ऊपर, या तो किया है सच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ, जहाँ पे सब लोगों के लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि आप लोगों को अलग करने के लिए या फिर आप लोगों को दूर करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, या फिर यहाँ कोई नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, ठीक है। इसके बारे में इसके बाद बताऊंगी मैं कि नेगेटिव एंटिटीज़ और ब्लैक मैजिक में क्या डिफरेंसेस हैं।
जो कि आपकी यूनियन को रोक रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जैसे ट्विन फ्लेम है, अगर आपको पता है आप ट्विन फ्लेम हैं या आप सोलमेट्स हैं हाई लेवल के, अगर आपको पता है ये, और यूनियन चाह के भी नहीं पॉसिबल हो सक रहा है, तो यहाँ कुछ नेगेटिव एंटिटीज हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताऊंगी। लेटर एस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 5 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत स्लो हो गई हैं कुछ लोगों की जर्नी, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, जर्नी स्लो तो आपको दिख रही है, लेकिन अलाइंड होती दिख रही है मुझे, ठीक है। आपको दिख रहा है कि बहुत स्लो हो गया है, ख़त्म हो गई चीज़ें, ख़राब हो गई चीज़ें, या फिर कुछ भी स्पीड या मूवमेंट आपको नहीं दिख रही होंगी, लेकिन चीज़ें अलाइंड हो रही हैं आप लोगों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। नंबर 5 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। सो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आप लोग रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई सोलमेट कनेक्शन है। बहुत लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। मे भी कोई वीडियो पॉपअप हुआ उनके सामने, क्योंकि 1111 की एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे एक साथ, ठीक है। सो या तो इनको लग रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप कोई सोलमेट हो, इनको ऐसा लग रहा है। जहाँ पे वो ट्रिगर्स जो भी है ना आप लोगों के लड़ाई झगड़े, वो इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ये बिलीव कर रहे हैं जर्नीज पे, कनेक्शंस पे, ऐसी एनर्जी है। सो ये इसका मतलब ये है कि ये इंसान कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, जहाँ इन चीज़ों पे बिलीव बढ़ रहा है इनका। जो पहले नहीं विश्वास करते थे इन सारी चीज़ों पे, अभी इंसान विश्वास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। पास्ट को इन्होंने रिलीज किया है, मुझे पास्ट की कुछ चीज़ें नहीं दिख रही यहाँ पे। लाइक अगर कोई ग्रजेस थे इनके मन में पास्ट में आपको लेकर, या बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच चीज़ें खराब हो गई थी, तो इन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। पास्ट की बहुत मेमोरीज, मतलब ख़राब मेमोरीज इनके पास नहीं है, ये इंसान ने डिलीट कर दिया, मतलब रिलीज़ किया उन सारी चीज़ों को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेटर एल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या तो इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, या फिर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है। मुझे यहाँ छोटा सा पपी दिख रहा है, या तो आपके पास है या तो इनके पास है, जो कि 2-3 महीना का हो सकता है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। कि मुझे यहाँ 2 पपी दिख रहे हैं, ठीक है। ये पेट आपके हो सकते हैं या तो उनके हो सकते हैं, या यहाँ पे कोई पेट लवर हो सकता है, ये लग रहा है। ओके, एंजल्स का सपोर्ट भी है आप लोगों को, ठीक है। नंबर्स दिखना, नंबर 5 दिख रहा होगा बहुत लोगों को, नंबर 555 दिख रहा होगा बहुत लोगों को, बहुत लोगों को नंबर 888 दिख रहा होगा, बहुत लोगों को 1221 दिख रहा होगा, 1010 भी दिख रहा होगा बहुत लोगों को। जिनको 1010 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि एक जो साइकिल था ना आप दोनों के लाइफ में या फिर इस रिश्ते में, वो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, कुछ, ओके। एंजल्स का सपोर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत लोगों को। या तो आप ट्रस्ट कर रहे हो इस प्रोसेस पे, इसलिए आपको एंजल्स नंबर्स दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, हर जगह, मोबाइल पे, टीवी पे, नंबर प्लेट पे, और बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, आप परेशान हो रहे होंगे, इतना ज़्यादा दिख रहा होगा किसी किसी को। मुझे पिकॉक की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोग कृष्ण जी की पूजा करना स्टार्ट किए होंगे अभी, ऐसा हो सकता है। श्री कृष्ण को कुछ लोग पूजना स्टार्ट किए होंगे। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये लग रहा है कि कलर्स आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में, और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। या तो इनके लाइफ में ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, या फिर ये इंसान, इन्होंने कृष्ण जी की पूजा करनी स्टार्ट की होगी अभी रिसेंटली, ठीक है। मुझे एक साइकिल कंप्लीट होता दिख रहा है यहाँ पे। जिन लोगों को 999 दिख रहा है, या फिर 9 नंबर दिख रहा है, या फिर 9669 दिख रहा है, उनके लिए गाइडेंस ये है कि आप इम्बैलेंस हो रहे हैं। आपकी
एक एक जो साइकिल होती है ना, कार्मिक साइकिल या फिर जो भी साइकिल होती है, एक लूप जो होता है या फिर एक फेज जो होता है, वो कंप्लीट होने वाला है। आप नेक्स्ट फेज में जाने वाले हैं। सो अपने आप को बैलेंस करना होगा, आपको बैलेंस रखना होगा, ठीक है, ताकि चीज़ें फ्लो में जा सके, स्पीड हो सके। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो एक जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी कनेक्शन है आप दोनों का, लेकिन वहाँ कर्मा है। या तो इनके सामने कोई वीडियो पॉपअप हुआ है, या फिर ये इंसान कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा होता है ना कि मेरे दिमाग से वो इंसान क्यों नहीं जा रहा है, इसका आंसर जब खोजना स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ और मिलता है ना। तो वैसी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान या तो कुछ खोज रहे हैं या फिर खुद से इनको मिल रहा है कुछ, ठीक है। मुझे ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है आपका इनके साथ। या तो ये कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, जो कि बहुत रेयर होंगे, सब लोग अपने ऊपर ना लें, ठीक है। आपको पता होगा कि आपका कनेक्शन क्या है। मुझे हाई लेवल के सोलमेट्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ कर्मा दिख रहा है आप दोनों के बीच, जहाँ पे पास्ट के कुछ कर्मा पेंडिंग हैं जो कि आपको पूरे करने हैं इस इंसान के साथ। तो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करें, ताकि जो भी कर्मा है इनके साथ खराब, वो चीज़ रिलीज हो और जो प्यार आपके अंदर है, आप दोनों के अंदर, वो सरफेस हो सके। ओके, सो मुझे एक साइकिल यहाँ कंप्लीट होता दिख रहा है और दूसरा एक साइकिल, एक फेज स्टार्ट होता दिख रहा है। इसको भी मैं बाद में समझाऊंगी, ये साइकिल और फेज क्या होते हैं, ठीक है। दो चीज़ें, एक नेगेटिव एंटिटीज और एक साइकिल, एक फेज का कंप्लीट होकर नेक्स्ट फेज का स्टार्ट होना क्या होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, ये बताऊंगी मैं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे यहाँ पे कोई क्वीन की एनर्जी दिख रही है। सो या तो ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं जैसे कि आपके नखरे बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप बहुत ऐसे इंसान हैं जिसको बार बार मनाना पड़ता है, जो बात बात में रूठ जाते हैं, जो बहुत सॉफ्ट हैं, या तो आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान, या फिर ये इंसान ऐसा देख रहे हैं आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंसान आपसे, आपकी ब्यूटी से। अगर आपने सेल्फ लव वगैरह स्टार्ट किया है तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आपके पार्टनर एक अट्रैक्शन पुल फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है। सो ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड ये इंसान दिख रहे हैं, और बहुत स्ट्रांगली इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। या तो आपको ट्विन फ्लेम सोच रहे हैं इंसान, या फिर आपको सोलमेट जैसा कुछ सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, सो मुझे ये भी दिख रहा है लॉयल्टी यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो सकता है। या तो आप लॉयल नहीं थे, या फिर आपके पार्टनर लॉयल नहीं थे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और यही चीज़ें ये रिश्ते में ऑब्स्टिकल हुई हैं। ओके, सो कोई कप की एनर्जी है, कोई सॉरी वगैरह बोलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। छोटा सा कोई प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, प्रपोजल छोटा सा हो सकता है, लेकिन ये इंसान कोई रोमांटिक कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, सो अगर ये इंसान किसी और के साथ गए हैं, मतलब आपको छोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन किया है इस इंसान ने, उनको छोड़ के भी आपके पास आएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मैरिज अगर की है तो फिर बात अलग है, किसी और के साथ मैरिज अगर कर ली है तो भी इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, या तो बातचीत करने के लिए। देखिए, जिनकी मैरिज किसी और से हो गई, जैसे कि आपने, मतलब आपको छोड़ के इंसान ने किसी और से मैरिज की है, ये कनेक्ट जरूर करेंगे आपसे, लेकिन इमेच्योर एनर्जी होगी इनकी, जहाँ आपको लगेगा कि क्या है यार, मतलब शादी हो गई अब तो कम से कम मैच्योर हो जाए, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन ये इमेच्योर एनर्जी में आएंगे जहाँ आपको लगेगा बचपना है इनके अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ बोल सकते हैं आपसे जहाँ आपको लगेगा बचपना है इनके अंदर। कोई गिफ्ट भी देने का सोच सकते हैं आपको, या फिर कुछ पूछ सकते हैं आपसे, आपको कुछ चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, मुझे कुछ लोगों के पार्टनर आपसे पूछते ही दिख रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसा कुछ। ओके, तो ये आपसे गिफ्ट चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यही है इमेच्योर एनर्जी, जहाँ पे आपको छोटा सा कोई गिफ्ट देंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनको कोई गिफ्ट दो। अब ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या बोलूँ, छोटा सा कोई गिफ्ट हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है छोटा सा, कैंडी हो सकता है कोई छोटा सा, ठीक है। कुछ भी है,
ये आपको देंगे और वापस मतलब कुछ ना कुछ चाहेंगे आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको बहुत कंपैटिबल लग रहे हो आप। अगेन एक इक्वालिटी वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको बहुत कंपैटिबल लगते हो आप। इनको ऐसा लगता है ना कि इनके लिए आप ही हैं। अब जैसे भी एनर्जी आप लोगों की है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको लगता है एक सेटिस्फैक्शन, मतलब एक फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल में अगर कोई सेटिस्फैक्शन वाला एक कोई ऐसी कोई एनर्जी हो ना जो कि मेजर कर सके, तो इनको लगता है कि आप दोनों को हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों कंपैटिबल हैं फिजिकली भी, मतलब इन्वॉल्व होते हैं फिजिकली, तो फिर वही एक स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन की एनर्जी होती है। जहाँ इमोशनली भी आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं या फिर इम्बैलेंस करते हैं, जो भी है, लेकिन इक्वालिटी है, ठीक है। मेंटली भी या तो पीस देते हैं तो पूरा डिसऑर्डर कर देते हैं, ऐसी एनर्जी। सो इनको लगता है कि बहुत कंपैटिबल हो आप इनके, मतलब आप इनके जैसे ही हो और इनके लिए ही हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो कुछ एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर चाहते हैं ये, ताकि आपसे कनेक्ट कर पाएँ। एक अपॉर्चुनिटी ताकि आप दोनों फिर से एक हो पाएँ और स्टेबिलिटी के साथ एक हो पाएँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। नंबर 5 बोल दिया मैंने। एस लेटर दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। लेटर ए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ब्यूटीफुल। मुझे ये इंसान बैठ के आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। दिख रहा है क्या बीच में? लेकिन ये थोड़ा जो पोजीशन थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है, ठीक है। जहाँ आप बैठे हैं, ओके, नहीं, ये एक गोद में सर रख के रोने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। दिख रहा है बीच में एक एक फेमिनाइन एनर्जी जैसे बैठी है, ऐसा लग रहा है, और एक मस्कुलाइन एनर्जी जो कि झुक रहे हैं सामने। अब या तो ये माफ़ी हो सकती है या फिर इमोशनली ये इंसान आपके सामने घुटने टेक सकते हैं, ठीक है। मैं हार गया वाली एनर्जी ऐसा लग रहा है मुझे। अगर ईगो बहुत ज़्यादा था तो इस टाइम ईगो ब्रेक हो सकता है इनका, ठीक है। लैप में सर रख के रोने वाली एनर्जी यहाँ पे है, बहुत स्ट्रांग। आप मुझे फाइटिंग मोड पे दिख रहे हैं। आप, ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझोगे, आप फीलिंग्स को, इमोशंस को आप नहीं समझोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। नेगेटिव एंटिटीज या फिर ब्लैक मैजिक, दो चीज़ें हो सकती हैं। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। कुछ है एनर्जीज जो कि इस रिश्ते पे काम कर रही है, इसलिए मैं बोलती हूँ ऑरा लॉक करके रखिए अपना। मुझे ये इंसान जिम में जाके अपनी बॉडी बनाते भी दिख रहे हैं थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये बॉडी बनाते दिख रहे हैं क्योंकि आप इनको बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो। इनको लगता है कि कंपैटिबल अगर आपके होने, मतलब अगर आपका कंपैटिबल होना है इनको, तो इनको मेंटेन करना होगा खुद को। या तो आप लोग जिम विम जाके बहुत बॉडी बना के शेप वेप में आ गए हैं, बहुत ग्लो कर रहे हैं, या तो ऐसी एनर्जी है जिसको कि इंसान देख रहे हैं और इनको लग रहा है कि इनको भी चेंजेस अपने अंदर करने होंगे। मुझे कुछ लोग यहाँ पे जिम में, एक होता है ना कि वहां से कोई कंपटीशन वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है तो देखिए, बीच में एनर्जी बहुत सुंदर दिख रही है और बहुत क्लियरली दिख रही है यहाँ पे। जहाँ पे एक वो कंपटीशन क्या होता है, मिस्टर स्टेट होता है ना, कोई स्टेट का मिस्टर, जो भी स्टेट आपका है, सो वैसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए, जहाँ जिम में बॉडी बना के पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंसान। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन यस, कुछ लोगों के लिए ज़रूर हो सकती है एनर्जी। बलून्स दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। या तो अभी किसी के घर पे है बलून, या फिर किसी का बर्थडे है, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग अंदर चीज़ों को भर लिए हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है।
मतलब इतना इमोशनली इतना ज़्यादा भर लियो खुद को कि अभी बर्स्ट हो सकते हो इमोशनली, ऐसी एनर्जी है। लेटर जे दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लियो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। स्कॉर्पियो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक लोनलीनेस वाली एनर्जी है इस इंसान की, जहाँ पे अगर भीड़ में भी अगर ये है ना तो एक अकेलापन वाला एहसास है। या तो इनको कहीं से सेटिस्फैक्शन, सुकून नहीं मिल रहा है किसी से बात करके, या फिर ये इंसान जानबूझ के खुद को दूर रख रहे हैं सबसे, ऐसी एनर्जी है। और ये मुझे कुछ कंपटीशन के लिए भी लग रहा है कि जानबूझ के खुद को दूर रख रहे हैं सबसे, ऐसी एनर्जी। ठीक है, कंपटीशन नहीं भी है तो ये कोई कार्मिक अटैक हो सकता है इनके ऊपर, जहाँ पे इनको लगता है कि किसी से भी बात करेंगे तो ये वो इंसान को ट्रिगर ही करेगा, इसलिए भी इंसान खुद को दूर रख रहे हैं सबसे, ऐसी एनर्जी है। अगर ये किसी के साथ है भी तो भी थोड़ा डिटैच्ड है, मतलब अगर फ्रेंड्स के साथ बहुत उठना बैठना ऐसा चल भी रहा है तो बस कर रहे हैं टेम्पररी खुशी के लिए, लेकिन ये डिटैच्ड हो रहे हैं उनसे, अंदर अंदर से ये दूर हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी, बहुत रीडिंग हो गई, मतलब बहुत कुछ मैंने बोल दिया और कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने अभी देखा कैमरा ऑफ हो गया है। सो बहुत लोगों का यूनियन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, मैं कैंडल रख रही हूँ अभी। कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने नहीं देखा कैमरा ऑफ हो गया था, और क्या बोलूँ मैं बहुत कुछ मैंने बोल दिया। कैमरा ऑफ था, मुझे नहीं पता कहाँ तक रीडिंग हुई है, बट ये थोड़े से लोनली वाले एक फेज़ में दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे अकेले या तो खुद को कर रहे हैं या फिर अकेलापन में इनको अच्छा लग रहा है, खुद को जानबूझ के अकेले कर रहे हैं, या फिर इनको डिवाइन अकेला कर रहे हैं ताकि ये समझ पाए चीज़ों को। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंजल्स का सपोर्ट आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे एंजल का सपोर्ट दिख रहा है मुझे। सो नंबर्स का दिखना, बहुत सारे नंबर्स का दिखना, फिदर्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, येलो बटरफ्लाइज, ब्लैक बटरफ्लाइज, वाइट बटरफ्लाई ज़्यादा दिखना, फीदर्स का दिखना, वाइट और ब्लैक फीदर्स का ज़्यादा दिखना। सो ये सब आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ना, ताकि आपको ये पता चले कि आपको यूनिवर्सल सपोर्ट है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आपको इंट्यूशन हो रही होंगी, वो डाउनलोड्स हैं, वो समझे आप। सो इन सारी चीज़ों को आपको बताने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, सो मुझे यहाँ बहुत लोगों का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। जिनका भी यूनियन होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके आप लोग ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना, बताना यूनियन होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों का यूनियन होता है। तो हर रात मैं प्रे करके सोती हूँ आप लोगों के यूनियन के लिए, और जब भी आपका यूनियन होता है तो ग्रेटफुल ज़रूर रहें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, उसी वीडियो पे जहाँ से आपको पता चल रही है कि आपका यूनियन होगा और होने वाला है। बहुत लोगों का, मुझे एक यूनियन, दो यूनियन नहीं दिख रहा है, मुझे कम यूनियन नहीं दिख रहे हैं। 11-11 का पोर्टल ही बैलेंस को बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं उनका यूनियन फॉर श्योर है। कर्मा रिलीज़ करें अपना, जब तक कर्मा रिलीज़ आप लोग नहीं करोगे तब तक यूनियन नहीं पॉसिबल होगा। अगर कर्मा रहता भी है बीच में तो भी आप लोगों को और ज़्यादा सफ़र करना होता है ना। तो रिलीज़ करें, ग्रजेस अपने मन के ख़त्म करें, तभी जाके यूनियन होता है। ठीक है, मुझे यहाँ बहुत सारी एनर्जीज ऐसे दिख रही हैं जो कि फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मुझे कोई घुटने पे प्रपोज करते हुए दिख रहा है किसी को, कोई मुझे यहाँ हक करते दिख रहा है, कोई मुझे यहाँ किस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, बहुत खुशी वाली एनर्जी है, यूनियन वाली एनर्जी है। सो या तो आप लोग किसी मैरिज या फिर किसी ऐसे फंक्शन को अटेंड करने वाले हैं, या कुछ लोग मैरिज फंक्शन अटेंड कर रहे हैं अभी, या कुछ लोगों की मैरिज फिक्स्ड हुई है अपने पार्टनर के साथ में, या फिक्स होने वाली है आपके पार्टनर के साथ में। कुछ अच्छी बेहतर एनर्जीज मुझे दिख रही है जो कि आप लोगों के लाइफ में खुशियाँ लेकर आएंगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बहुत कुछ मैंने बोल दिया है, अब मुझे नहीं पता कहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई है। एक बार फिर से मैंने रिपीट किया, आई थिंक अगर रिपीट किया है तो दोबारा से सुन लीजिएगा, अगर नहीं तो बहुत कुछ मैंने मिस भी किया है। ओके, एंजल्स का सपोर्ट यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली एंजल सपोर्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है,
ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और हमेशा थैंकफुल रहिए एंजल्स के लिए जो कि आपको बीच बीच में सपोर्ट करते हैं। कुछ यहाँ दिख रहे हैं ना, उठ के आ रही हैं चीज़ें बाहर। हाँ, वैक्स यहाँ देखिए उठ के आ रही हैं और ये 2 किस करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो कुछ लोग या तो पार्टनर से मिलोगे आप और थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, या कुछ लोग मिले हैं और फिजिकल इंटीमेसी हुई है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे एक डांस की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। या तो कुछ लोग डांसर्स हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर डांस आपको पसंद हो सकता है, फिर आपके पार्टनर को पसंद हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। गॉगल्स की भी एनर्जी यहाँ पे थी, या तो आपका फेवरेट होगा या फिर आपके पार्टनर का फेवरेट होगा। मुझे ब्लैक और रेड कलर का गॉगल्स दिख रहा है, ये आपके पास हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के पास हो सकता है। ठीक है, मुझे एरीज दिख रहा है, एक्वेरियस दिख रहा है यहाँ पे। सिंह राशि मैंने बोल दिया, पाइसिस एंड लिब्रा दिख रहा है। ठीक है, किसी की मैरिज या तो फिक्स हुई है या फिक्स होने वाली है। एक माला पहनाने वाली एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी को माला पहना रही है। या तो ये मैरिज कोर्ट मैरिज हो सकती है आप लोगों की, किसी ने किया है, या मैरिज फिक्स होने वाली है आप लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है। सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। ठीक है, सो ये ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है आज की, और मैक्सिमम यूनियन वाली एनर्जी है आज। ठीक है, यूनियन तो ज़रूर होगा, बहुत लोगों का यूनियन होगा, मुझे ये लग रहा है, 1-2 लोगों का नहीं, बहुत लोगों का। तो बिल्कुल भी ये एनर्जी को वेस्ट मत करें। ये एनर्जी अभी यूनियन की एनर्जी ही होती है, 11-11 की एनर्जी। सो इस टाइम पे जो भी कर्म आप दोनों के बीच में उसको रिलीज़ करें। अच्छा, ब्लैक मैजिक और एंटिटीज़ में डिफरेंस क्या है? ब्लैक मैजिक मतलब किसी इंसान ने कुछ किया है आप दोनों के ऊपर, आप लोगों को अलग करने के लिए, और ये मुझे फेमिनाइन एनर्जी के साइड से कोई फेमिनाइन एनर्जी है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा नेगेटिव एंटिटीज़ क्या होती हैं? नेगेटिव एंटिटीज़ स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आप पॉजिटिव होंगे और आपका एक चेन बनेगा जो वो नहीं चाहते हैं। तो वो जानबूझ के आपके लाइफ में कार्मिक अटैक्स क्रिएट करते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होना, आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं बनना, कलीग्स के साथ ज़्यादा ट्रिगर्स होना, ये सब वो करते हैं। ठीक है, माइंड हाईजैक करके वो करते हैं ये सब। ये हार्ट चक्र जो ब्लॉक कर रहे हैं कुछ लोग, वो ये कि इस बार जो आपको ट्रिगर मिला है ना, जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के साथ गए हैं, वो आपके हार्ट चक्र पे ट्रिगर था, ताकि आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो सके। ठीक है, जिनको ये लग रहा है ना कि प्यार व्यार नहीं है दुनिया में, ये सब झूठ है, कोई किसी से प्यार नहीं करता है, मतलब कि दुनिया है, ये सब जो लग रहा है ना आप लोगों को, वो एक तो आपको डिटैच करने के लिए किया जा रहा है, और दूसरा आपका हार्ट चक्र हील करने के लिए किया जा रहा है। सो ट्रिगर में ब्लॉक्ड कर लिया आप लोगों ने। ट्रिगर का मतलब होता है कि आप रिलीज़ करें उस चीज़ को और उस पर काम करें। सो अनकंडीशनल लव में लेके आने के लिए आप लोगों को ये ट्रिगर मिला है। जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं ना, वो आपके हार्ट चक्र पर ट्रिगर था, ताकि वो बैलेंस हो सके, वो क्लेंस हो सके, वो बैलेंस हो सके। यहाँ तक आप लोगों को अभी तक जो ट्रिगर्स मिले होंगे वो पेशेंस पे मिले होंगे, डर पे मिले होंगे कि आपको खोने का डर है उस इंसान को, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस इंसान पे, आपको शक है, डाउट है, इंसान कुछ कर रहे हैं। ये आपके हार्ट चक्र पे ट्रिगर था, जहाँ पे आप समझ पाओ कि अनकंडीशनल लव क्या होता है ना। तो अभी जो ट्रिगर आपको मिला है, कुछ समय के बाद आप अनकंडीशनल लव में आने वाले फेज़ में हैं, जहाँ आप हार्ट चक्र को आपने ब्लॉक किया है। सो अपने हार्ट चक्र पे काम करें। कैसे ठीक करोगे आप इसको? आपको पता है कि आपकी डेस्टिनी यहाँ है, और ये जो है थोड़ा तकलीफ से जाने वाला रास्ता है, लेकिन इसी से मैं जा पाऊँगा और कोई रास्ता नहीं है। तो इस तकलीफ से जाने के लिए क्या आप ऐसा करोगे कि तकलीफ आपको कम हो और आप डेस्टिनी तक पहुँच सके। सो जो भी ग्रजेस आपके पार्टनर के लिए है आपके मन में, उसको रिलीज़ कर दें। उन्होंने जो भी किया आप उसके लिए उन्हें माफ़ करें। माफ़ करोगे तब आपका हार्ट चक्र हील होगा, अदरवाइज़ आप वहीं अटके रहोगे, उसी जर्नी में, उसी लूप में, बार बार, इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में। सो रिलीज़ करें, जो भी उन्होंने किया है उसको माफ़ करें, और वो अपनी लाइफ में खुश रहें। उनको यही बोलिए कि वो अपनी लाइफ में खुश रहें, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ। सो ऐसे अपने हार्ट चक्र को हील करें ताकि आप अनकंडीशनल लव तक पहुँच सको। ठीक है, सो मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे यूनियन की एनर्जी दिख रही है। हम थोड़े से गाइडेंस देखेंगे आज, हम मैसेजेस नहीं देखेंगे, हम गाइडेंस देखेंगे। बहुत सुंदर रीडिंग थी, पता नहीं मैं कितना रिकॉर्ड कर पाई हूँ। कैमरा ऑफ हो गया था, बाद में मैंने देखा कैमरा ऑफ है। बहुत खो गई थी रीडिंग में। पता नहीं चला कैमरा ऑफ हो गया। गाइडेंस प्लीज डिवाइन माय व्यूअर्स। फेसिंग फियर की एनर्जी है। अपने डर को फेस करें। ठीक है, जिस चीज़ से डर लगता है ना उसको फेस करें।
मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। देखिए, जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है ना, जिनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, किसी और के साथ वो मूव ऑन किए हैं, ये आपका लास्ट ट्रिगर है। इसके बाद आप अनकंडीशनल लव में टैप इन करने वाले हैं। सो अपने अंदर के ग्रजेस को खाली कीजिए, ख़त्म कीजिए, रिलीज़ कीजिए, ताकि आप उस जगह तक पहुंच पाएँ। ठीक है। फेजेस एंड साइकिल्स की एनर्जी यहाँ पे है। अगेन ये फेज़ है, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, ये फेज़ और साइकिल है। जो आपने किया है वही आपके सामने आ रहा है। देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। जो भी इल्यूजन्स है वो ख़त्म होंगे, और हर एंडिंग के बाद एक बिगनिंग होता है, न्यू बिगनिंग होता है ना। सो अगर ख़त्म हुई चीज़ें तो फिर से शुरू होंगी, इनके साथ या किसी और के साथ, या फिर कुछ भी, एक जर्नी फिर से स्टार्ट होगी, एक फेज़ फिर से स्टार्ट होगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग की एनर्जी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है। इनर स्ट्रेंथ, जहाँ पे आप लोग स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अंदर से जो होता है ना विल पावर, कॉन्फिडेंस, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, और आप लोग अच्छी एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ वननेस में आने वाले हैं। वैसी एनर्जीज है कुछ लोगों की। ठीक है। सो पार्टनर के साथ यूनियन, और यूनियन के बाद भी अपने अंदर के जो भी काम आप कर रहे हो, खुद पे जो काम कर रहे हो, उसको रोकना नहीं है, उसको बंद नहीं करना है। जहाँ आपकी वाइब्रेशन लो होगी वहाँ फिर से ट्रिगर आपको मिलेगा। ठीक है। और ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, स्पिरिचुअल जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उसमें ही ट्रिगर होता है। नहीं, सारे जर्नीज़ में ट्रिगर्स होते ही हैं, उसको समझना होगा आपको। ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।